आपकी जानकारी के लिए आज की बैठक जो है समाज के सभी प्रबुद्ध लोग और ऐसे लोग जो सेवा भाव से अनेक संगठनों में कार्यरत हैं, इसमें हमारे आदिवासी समाज के भी लोग हैं, धर्म संस्थानों से भी हैं, हमारे मौलाना साहब भी हैं, सिख बिरादरी के लोग भी हैं, जैन समाज के लोग भी हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग भी हैं और जो रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन बहुत तरह से सेवा दी है, ऐसे सभी प्रकार के लोग आज की इस बैठक में उपस्थित हैं और मुझे लगता है कि समाज के विभिन्न वर्गों का सही प्रतिनिधित्व अगर कहा जाए तो आज की इस बैठक में दिखाई देता है। लगभग 40 की संख्या में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में विगत 13 मार्च को एक मुद्दा आया था कि जो विदेशों में एक चलन था कि LTGB, जिसमें लेस्बियन, LGBT, लेस्बियन और गे, लेस्बियन माने महिलाओं से का सेम सेक्स और गे माने पुरुषों का सेम सेक्स। तो इसको मान्यता जो विदेशों में अमेरिका, यूरोप आदि देशों में दी गई और उसके कारण वहां पर बहुत सारी समस्याएं सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन आए हैं। तो वैसा ही कानून और वैसी ही स्वतंत्रता यहाँ भारत में भी मिले, तो ये इसके बारे में एक केस दायर किया गया, करीब कुछ 20-25 पिटीशंस लगाए गए हैं और उसकी सुनवाई विगत 18 अप्रैल से लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर कोई भी जब मुद्दा आता है तो वो इतनी तेजी से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे लिए जा सकते हैं, लेकिन इस कानून पर जितना तेजी और हड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट की दिखाई देती है वो अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है कि यह मुद्दा जिसके ऊपर पूरी तरह से हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति, समाज की जो रचना है, हमारा पारिवारिक जीवन है, ये सारे प्रभावित होते हैं, कानून की प्रक्रिया भी इसमें प्रभावित होती है। उन सारी बातों का विचार नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पे अति उत्साह से इसमें लगा है कि इस पे एक निर्णय ले दिया जाए और सरकार को इस पे कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़े। तो ये एक चिंता की बात है कि जो मुद्दा हमारे समाज के अनुकूल नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत प्राचीन देश, प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, परिवार में स्त्री और पुरुष का महत्व है। इस्लाम की बात अगर करें जी तो कितना जायज है ये सब और कैसे इस्लाम इसको ये करता है? मजहब इस्लाम में इसको हम जिन्स परस्ती बोलते हैं। इसको एक जिन्स से जो है ख्वाहिशात को पूरा करना और शादी करना, इसको हम जिन्स परस्ती कहते हैं। और इस्लाम में हम जिन्स परस्ती ये हराम है। इस्लाम में एक उसूल है निकाह, और निकाह जो किया जाता है औरत का मर्द के साथ और मर्द का औरत के साथ। और ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये इस्लाम की नज़र में ये बिल्कुल हराम है और ये बिल्कुल गैर अखलाकी है और इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इस्लाम के अंदर सख्त से सख्त सजा है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह का जुर्म करता हो। मौलाना मोहम्मद शफीक आलियावी, इमाम खतीब मस्जिद अहले हदीस करबला चौक रांची और शहर काजी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। जी बिल्कुल खुल्ला मैं विरोध करता हूँ। ये कानून समाज में नहीं आना चाहिए, समाज के अंदर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे अप्राकृतिक नियमों को किसी प्रकार का नियम बनाना अनुचित है। यदि इस प्रकार का कानून बन जाता है तो भारत में या समाज में एक नए प्रकार का विकृति पैदा होगा और देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा एक संकट पैदा करने वाला होगा। जो आने वाला दिन में जिस प्रकार का संकट पैदा होगा उसे सुप्रीम कोर्ट भी हल नहीं कर सकता है। इसलिए अभी आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को अपने हाथ में न लेकर समाज के ऊपर छोड़े, समाज इसका निर्णय करेगा। और यह जो कानून बनने वाला है समलैंगिकता, इसका हर तरह से विरोध होना चाहिए। ये किसी प्रकार का कानूनी रूप न ले, मैं ऐसा करता हूँ। आप लोग इस दिशा में कोई पहल करेंगे धार्मिक तौर पे? बिल्कुल। क्या करना चाहिए? इसका विरोध करना चाहिए। समलैंगिकता का विरोध करना चाहिए, हर स्तर पर विरोध होगा। हम लोग जो हैं कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी जी और इन सारे के नेतृत्व में हम लोग जन जन तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं
आपने जो कानून बना दिया समलैंगिकता को मान्यता देने के लिए, वो कानून है। अब जब कानून बन गया है तो हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे, फैसला आ गया, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे कि समलैंगिकता को अपने अपराध के दायरे से हटा दिया। लेकिन अगर आप कानून बना देंगे तो पूरा धार्मिक सिस्टम जो बना हुआ है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो हम लोग हिंदू साधु संत इसका प्रबल विरोध करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, आग्रह करेंगे, समाज के वरिष्ठ जनों के पास जाएंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि इसका विरोध हो, जन जागृति फैलाएंगे। अपने मौलाना और साहब काजी से भी हम लोग सहयोग लेंगे इस मामले में, क्योंकि इस मामले में हम लोगों की विचारधारा एक है। सारे धार्मिक संगठन, अधिकतर धार्मिक संगठन इस मामले में हम लोगों के साथ है। और ये समलैंगिक विवाह जो है किसी भी मायने में सही नहीं है। इसमें समाज की सामाजिकता छिन भिन्न हो जाएगी और लोगों में एक गलत भ्रांतियां पैदा होगी। जो आज हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, काका मामा बुआ फूफा, वो सारा जीवन खत्म हो जाएगा और एक गलत परंपरा शुरू होगी। इससे समाज की जो प्रसंगिता है वो छिन भिन्न हो जाएगी। इसलिए मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, यह कानून बनना ही नहीं चाहिए और इस पर व्यापक परिचर्चा पूरे देश में करा करके लोगों की राय लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारे समाज की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये अप्राकृतिक है और इसके बहुत ही भयानक दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। इसलिए सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाए जो हमारे समाज को बहुत ही चिंतित करे।